एयर कंडीशन के आउटर यूनिट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 मीटर की दूरी पर लगे हुए इंडोर यूनिट का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हम बात करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की। इसके 5 मुख्य पार्ट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, ड्रायर फिल्टर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवापोरेटर। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कंप्रेसर से। एयर कंडीशन का हार्ट यही डिवाइस होता है और इस कंप्रेसर के अंदर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग गैस भरी जाती है, जिसको R32 और R410 बोलते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है तो इसका प्रेशर बढ़ने लगता है और जब गैस कंप्रेसर से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर कॉइल में, जो कि कॉपर ट्यूब का बना होता है और कॉपर ट्यूब के हीट एक्सचेंज की क्वालिटी बहुत शानदार होती है, इसलिए यह गर्म और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। अब इस हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हमें ठंडा करने की जरूरत है, तो इसके लिए यहाँ पे एक फैन मोटर लगा होता है। जब इतनी लंबी कॉइल से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो ठंडा होने लगता है। जब रेफ्रिजरेंट कॉइल से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और यह वेपर से लिक्विड में बदल जाएगा। अब यह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड ड्रायर फिल्टर में जाएगा। ड्रायर फिल्टर के 2 फंक्शन होते हैं। पहला, रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर को अलग करना, दूसरा रेफ्रिजरेंट से डस्ट पार्टिकल्स को अलग करना। जब रेफ्रिजरेंट ड्रायर फिल्टर में इंटर करता है तो सबसे पहले सिलिका जेल के कांटेक्ट में आता है और सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जाता है फिल्टर के कांटेक्ट में और फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट से डस्ट पार्टिकल्स को अलग करना। अब साफ सुथरा रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व यह काम कैसे करता है। दोस्तों, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एक छोटा होल होता है। जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के अंदर इस छोटे से होल से गुजरता है तो सडनली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब यह ठंडा रेफ्रिजरेंट जाता है रूम के अंदर लगे इवापोरेटर में। यह कॉइल भी कॉपर ट्यूब की बनी होती है जो हीट एक्सचेंज का काम तेजी से करती है। जब ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में फ्लो करेगा तो यहाँ पे लगा हुआ ब्लोअर इस ठंडक को पूरे रूम में फैला देगा। अब यह कॉइल रूम को तो ठंडा कर रहा है, लेकिन रूम से मिलने वाली गर्मी से कॉइल में फ्लो हो रहा रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है और यह वापस से वेपर में बदलने लगता है। लेकिन लिक्विड रेफ्रिजरेंट 100% वेपर में नहीं बदल पाता। इस तरह से वेपर और लिक्विड मिक्स रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेसर के पास और यहाँ पर लगा होता है एक एक्यूमुलेटर, जिसका काम होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रोककर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में भेजना और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में रुका होता है, स्टोर किया होता है, वो धीरे धीरे वापस से वेपर में बदल के कंप्रेसर में चला जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू रेफ्रिजरेशन साइकिल में चलता रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है।